All right, dear friends, so welcome once again and I'm sure आप सभी लोग आज के ये सेशंस के लिए तैयार है जो हम यहाँ पर लेसन नंबर 27 के बारे में बात करने वाले हैं और वो है द मैजिक मिरर। जो प्रोग्राम का आज का नाम है वो है द मैजिक मिरर। और ये मैजिक मिरर के प्रोग्राम के बारे में मैं जो बात करूँ, जो लेसन्स के बारे में, टॉपिक के बारे में बात करूँ, तो ये इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव। हमने अभी तक ये जितने भी 26 लेसन्स देखे, वो सारे लेसन्स के अंदर हमने देखा कि हमने मनी के एरिया में, आउटसाइड, बाकी के आउटसाइड में जो लोगों के साथ के रिलेशनशिप है, हेल्थ से जुड़े रिलेशनशिप है हमारे या इश्यूज है, हर एक एरिया में हमने काम किया। 26 डिफरेंट टॉपिक थ्रू 26 लेसन्स। बट हमने ये सारी बातों के ऊपर जो कोई बात है, सेल्फ लव, एक ब्यूटीफुल पर्सन जो मिरर में खड़ा है और जो देख रहा है, उसके बारे में हमने कभी भी बात नहीं करी है। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप विथ योर ओन सेल्फ। गांधी जी ने एंड माइकल जैक्सन ने भी ये वर्ड्स कहे हैं कि आप सबसे ब्यूटीफुल मैसेज है कि जब आप मिरर में खड़े इंसान को बदल देते हैं, तब आप अपनी जो आसपास की और आपकी जो दुनिया है उसको आसानी से बदल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर द मैजिक मिरर की एक्टिविटी में यही करना है कि हमने बाहर की दुनिया में सब कुछ ट्यून करने की यहाँ पर कोशिश करी है। द मैजिक के ये वर्कशॉप में डिफरेंट मॉडलिटीज एंड असाइनमेंट्स के द्वारा, डिफरेंट टॉपिक के द्वारा, लेकिन क्या हमने अपने आप को, खुद को कभी भी ये मैजिकल जो वर्ड है ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया, थैंक यू, ये वर्ड है, क्या हमने अपने आप को कभी कहा है? तो ऑफ कोर्स लेखिका ने, जो रोंडा बायरन है, उन्होंने ये टॉपिक को भी ऑफ कोर्स लास्ट में बहुत डेलिबरेटली यहाँ पर कवर किया है कि यू नो टॉप ऑफ ऑल इट्स लाइक अ तिलक, कि हमें अपने आप को सबसे पहले ग्रैटिट्यूड कहना चाहिए। जब तक हम हमारी अंदर की दुनिया को ठीक नहीं करते हैं, तब तक हम बाहर की दुनिया में कितनी भी ग्रैटिट्यूड की मैजिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमें रिजल्ट्स हो सकता है कि इतनी स्पीड में जो हमें मिलने चाहिए नहीं मिलते हैं। हमारे में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, या तो हमने वैसे लोगों को देखा है कि दे फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ, दे सेल्फ क्रिटिसाइज पर्सनालिटी होते हैं एंड दे ऑलवेज कंपेयर देमसेल्व्स विद द अदर्स, तो इस केस के अंदर you are showing gratitude to the circumstances, people, situations, money, health, and everything, even the food and water, air, everything, but you are not showing the gratitude to own self, to yourself, then you cannot manifest what you want. मैजिक पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। तो लेसन नंबर 27 न्यूमरोलॉजिकली देखे तो भी 27 यानी कि नंबर 9, इट्स ऑल अबाउट कंप्लीशन। सो कंप्लीट तभी होता है जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, आप जैसे भी है। जस्ट टाइप दैट आई एम एक्सेप्टिंग द वे आई एम। हमें जैसे भी हम खुद है वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या करना है आज आपको, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिविटी जब आप कैरी करते हैं, नेगेटिविटी जब आप कैरी करते हैं डियर फ्रेंड्स, नेगेटिविटी यानी एज आई टोल्ड यू कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट सपोर्टेड, आई एम कंपेयरिंग एंड आई हैव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट लाइफ और सेल्फ क्रिटिसिज्म में रहते हैं, तब ये हम और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और मैजिक काम नहीं करता है। ये ज़्यादा पावरफुल होती है सारी इमोशंस जो आप कैरी करके चलते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज टुडे मिरर के सामने खड़े रहे, हो सके तो अभी या तो आफ्टर द क्लास, व्हाट यू हैव टू डू इज टुडे एंड आज के बाद एवरी डे ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस दिस, व्हाई नॉट। आप मिरर के सामने खड़े रहे एंड
जेन्युइनली, जितना जेन्युइनली आप शो कर सकते हैं, उतना जेन्युइनली अपने आप को ग्रैटिट्यूड शो करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें आप जैसे भी है। जैसे ही हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं, बाल को ठीक करते हैं, हमारी कमर के भाग में या हाथ या कपड़े ठीक, हम फिर उस वक्त दिमाग में ऐसी सेल्फ टॉक रहती है कि मैं मोटा हो गया, मोटी हो गई, या बाल ठीक नहीं है, या कपड़े ठीक नहीं है, या ब्ला ब्ला ब्ला। नो, सिंपली कोई जजमेंट किए बगैर, क्योंकि हम अपने खुद को भी छोड़ते नहीं है जजमेंट करने में, तो कोई भी जजमेंट, बिकॉज यू आर यूनिक इंडिविजुअल एंड यू आर द ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। सो आप में जो है, आपके जैसा पूरे विश्व में कोई नहीं है। वो सेल्फ वर्थ को पहचाने, खुद को प्यार करना शुरू करे और जेन्युइन ग्रैटिट्यूड शो करे, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू खुद की आंखों में आंखें डाल के जो ब्यूटीफुल पर्सन है आपके सामने मिरर में जो दिख रहा है उसको कीजिए। पूरे दिन में हो सके तो प्रैक्टिस कीजिए कि जब भी आप मिरर के सामने से या ऐसी कोई भी जगह, कोई ग्लास का विंडो और ग्लास डोर में से पास हो रहे हैं और आप अपने आप को देख लेते हैं, तो दिल से आप आउट लाउड या तो इन माइंड, माइंड के अंदर दिन 3 बार शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड आप और ज्यादा ब्रेव है या तो और ज्यादा पावरफुली अपने सेल्फ लव की मिरर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैजिक मिरर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मिरर के सामने खड़े रहकर अपनी 3 क्वालिटी के ऊपर आप उसको याद करें, और वन बाय वन एक आपकी जो क्वालिटी है उसको याद करें, और याद करने के बाद आउट लाउड और इन माइंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहे। आप सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव को, जेस्चर को जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे, सिंसियरली एंड जेन्युइनली शो नहीं करेंगे ग्रैटिट्यूड, you can't spread this magic, you can't love others, you can't respect others, because जब हम खुद को ही प्यार नहीं करते हैं तो हम दूसरों को प्यार नहीं कर सकते हैं। जो जो भी असाइनमेंट्स हमने अभी तक सिखाए हैं, मान के चलो आप रेगुलर है और फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, सो टुडे इज द टाइम, लुक इनटू द मिरर, मिरर में देखे एंड चेक करें कि सच में क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं, चाहते हैं। आज तक क्या आपने अपने खुद को आपने शुक्रिया अदा किया है? सो आज ये मौका है और आज से रोज करना है। कैन यू रिमेंबर योर 3 क्वालिटीज एंड कैन यू शेयर इन द कमेंट बॉक्स इवन राइट नाउ? And this is the way you can grab the opportunity and do it right now. I'm sure सभी के strength भी है and weaknesses है. I'm talking about your strength. So your strength or your skills, right? And identify it right now and share in the comment box. And whenever you are going to write down in the comment box, उसी वक्त साथ में 3 बार thank you भी कहे. And do this with the mirror even after the class, and do it every day regularly also. Yeah, so suppose for me I can say Saraswati maa ki kripa hai ki I can speak well, I can communicate well, I can teach easiest way to others. So it is, I'm nothing, ये एक divine guidance है, वो एक divine force है. So I'm so grateful for that. Thank you for this skill कि I can communicate, I'm a good orator, and thank you that I am a good writer, I can write also very well. So for my writing skill, I want to show the gratitude. Thank you. And I'm a contributor. I'm always ready to contribute, I'm always ready to share maybe the knowledge or things and whatever it is. So I always choose to share my love, wisdom and compassion to society, being a contributor. So thank you that I have that compassion in my heart for others, for being human. So thank you for this, because ये बहुत ही बढ़िया स्किल है जो गॉड ने मुझे दी है. इफ आई से ओके, मेरा तो हाथ ठीक नहीं है, ये वेट मेरा ज्यादा है, या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या ब्ला ब्ला,
तो हम क्रिटिसाइज करें उसके बगैर, हमारी जो स्किल्स है, हमारी वीकनेसेस तो है ही, एक्सेप्ट करते हुए उसको डिसोन नहीं करनी है, बट हमारी स्किल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे सुवर्णा हैज लाइक आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, आई वर्कड हार्ड, आई लव अनकंडीशनली माई सेल्फ, थैंक यू फॉर दैट, वंडरफुल। श्रीकांत सेड थैंक यू, Abhishek said that thank you. Wonderful. So identify your strength and show the gratitude and start loving yourself, right? How many of you are realizing that कि जब तक हम खुद को प्रेम नहीं करते हैं, जेन्युइनली ग्रेटिट्यूड शो खुद को नहीं करते हैं, तब तक ये जो मैजिक 26 लेसन्स अभी तक जो सीखे हैं, इट वोंट वर्क, राइट? सो इट्स अ चेरी ऑन अ केक काइंड ऑफ थिंग्स है। आपको अपने आप को सबसे पहले चाहना है। और कितने को लगता है कि यस, ये प्रैक्टिस तो बहुत सिंपल है, हम रोज कर सकते हैं और हमें रोज करनी चाहिए। कितने लोगों को लगता है? जस्ट टाइप दैट आई, आपको लगता है तो, एंड डू दैट इफ यू फील लाइक दैट, बिकॉज इट इज योर जॉब। यू आर यू वेटिंग कि समवन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड that person will love you madly? Nothing like that. Of course, if it is like that, it's good, you're a blessed, but फिर भी कोई आपको मैडली चाहता भी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, बच्चे हो या व्हाटएवर फ्रेंड्स हो, बट आपको अपने आप को चाहना, ये आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी भी है और जॉब भी है। इट्स योर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या सो यू हैव टू डू दिस। सो आज के द मैजिक मिरर के अंदर डियर फ्रेंड्स, असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जैसे ही क्लास खत्म होता है, एज यूजुअल वहाँ पर जेपीजी फाइल की इमेज पोस्ट की जाएगी, जहाँ पर हिंदी में एंड इंग्लिश में असाइनमेंट स्टेप बाय स्टेप क्या करना है वो पोस्ट किया जाएगा डे नंबर 27 का। सो यहाँ पर डे नंबर 27 हम कंप्लीट करते हैं। इट इज़ वेरी शॉर्ट बट वेरी वेरी प्रोफाउंड इन मीनिंग एंड वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल टॉपिक आज का था। 21 डेज मिरर वर्क फॉर इनर ग्रोथ, इसके ऊपर भी लुइस हे का पूरा कोर्स है, जिसके लेसन्स असाइनमेंट, जिसमें रीडिंग लेसन्स है, यानी कि आप वीडियो देखने हैं, देन असाइनमेंट करने हैं, राइटिंग, जर्नलिंग वर्क एंड मेडिटेशन। सो वीडियोस और असाइनमेंट्स पूरे मेरे यूट्यूब चैनल में ओपन सोर्स में है, एंड इसके मेडिटेशंस के वीडियो हमारे 99 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप देख सकते हैं, और ओपन सोर्स में मेडिटेशन वीडियो मिल जाते हैं, ऑडियो मिल जाते हैं, तो प्लीज़ फॉलो एंड इवन डू दैट। इट्स अ रियली वंडरफुल माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम। आई हैव डन दैट प्रोग्राम live with the people last previous time, and now it is uploaded. So even if you are really, आप इसके ऊपर ज़्यादा और काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। हमारी YouTube चैनल का यहाँ पर लिंक शेयर किया गया है। नाउ अबाउट लेसन नंबर 28, दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ द मैजिक प्रोग्राम। द मैजिक की बुक का ये लास्ट लेसन है, और ये है द रिमेंबर द मैजिक। जो प्रोग्राम का जो टॉपिक का नाम है रिमेंबरिंग द मैजिक। रिमेंबरिंग द मैजिक टॉपिक का मतलब ये होता है कि आपको डे टू डे, एवरी डे इज यूनिक, एवरी डे इज अ ब्लैंक डे जो गॉड हमें देता है एवरी मॉर्निंग। यस और यस डियर फ्रेंड्स, जस्ट टाइप यस इफ यू ऑफ कोर्स रियलाइज एंड एग्री विथ इट। तो हम रोज जब एक यूनिक डे है, ब्लैंक डे है, तब हमें रोज कोई ना कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। आपने कभी देखा है कि सिमिलर घटना भी होती है तो डे तो एटलीस्ट डिफरेंट होगा, और लगभग हमें डिफरेंट एक्सपीरियंस एवरी डे होते हैं। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस, यूनिक डे एंड एक ब्लैंक डे की तरह हम एवरी डे गॉड हमें देता है। तो हियर इन दिस चैप्टर जो लेखिका कहना चाहती है कि शो, रिमेंबर द ब्लेसिंग्स ऑफ द यस्टरडे एंड शो द ग्रैटिट्यूड। क्योंकि हमारे पास, हमने सारी ऐसी रूटीन बातों के लिए ग्रैटिट्यूड शो किया है, सीखा है, एंड हमारे फूड, एयर, वाटर, हेल्थ, बॉडी
एंड रिलेशनशिप एंड हर एक एरिया को हमने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी है। इवन एवरी डे वी आर काउंटिंग अवर ब्लेसिंग्स, और आज हमारा टोटल 260 ब्लेसिंग्स हमने ऑलरेडी काउंट किए हैं। डेली 10 ब्लेसिंग्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो 26 लेसन्स हमने जब कंप्लीट करे हैं तो। बट ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो हमारे एग्जिस्टिंग हमारे पास क्या क्या है, मे बी मटीरियल थिंग्स है या रिलेशनशिप है या हेल्थ है या मनी है, जो भी एडवर्स सिचुएशन है हमने उसको भी एज अ ब्लेसिंग्स लेके उसको हमने थैंक यू कहा है, वो हमने लिस्ट बनाया है हमारे पास। आज हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे असाइनमेंट्स, तो 26 लेसन्स के हमें 260 ब्लेसिंग्स हमारे जर्नल में होंगे, डायरी में होंगे। बट नाउ ऑनवर्ड्स लेखिका लास्ट ये चैप्टर में हमें जो कहना चाहती है वो ये है कि अब आप आज से एक प्रैक्टिस करें। आपका मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हैं, आप आपके यस्टरडेज यानी कि जो पीछे का प्रीवियस डे है उसकी सारी बातों को याद करें। मोटा मोटा सा याद कर सकते हैं, मॉर्निंग में क्या हुआ, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में, सिग्निफिकेंट इवेंट कि जो आप उसके शुक्रगुजार है। कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें, जरूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंट इन सेंस ऑफ कुछ बड़ा ही होना चाहिए। छोटी सी किसी ने हेल्प मांगी, आप लिफ्ट में जा रहे थे और आपको देख के लिफ्ट में वो रोकी आपके लिए, छोटी सी हेल्प है बट आप वो 10 मिनट बचा लिया। लंबी लिफ्ट है, 50 माले की या 20 माले की, और लंबी क्यू है, एंड यू कुड सेव योर 10 मिनट्स टाइम। सो ऐसी कोई भी बातें हैं और आप ऐसे याद करें, जैसे आप याद करते हैं सुबह उठ के ही जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसको इसमें साथ में लिख सकते हैं या तो उसको दिमाग में भी याद कर सकते हैं। रिमेंबरिंग द मैजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवाइजेबल है कि आप उसको याद करके लिखें। एंड एवरी डे आप नया कुछ आपको मिलेगा। एवरी डे मॉर्निंग यू कैन फाइंड प्रीवियस डे लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, प्रोवाइडेड आपको प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है डोंट गो विद द नंबर, हो सकता है समटाइम्स यू कैन फाइंड 5 मैजिकल थिंग्स और 10 ब्लेसिंग्स और 15 और 20, डिपेंड्स। जितना ज्यादा आप रिमेम्बरिंग द मैजिक की ये प्रैक्टिस करेंगे लास्ट लेसन की, उतना ज्यादा आपका माइंड ब्राइट साइड देखने के लिए हैबिचुअल हो जाएगा, और मैजिकली आप देखेंगे कि आपका लिस्ट बढ़ता चला जाएगा। यू कैन प्रैक्टिस इवन इन योर माइंड, यू कैन प्रैक्टिस थ्रू राइटिंग ऑल्सो। सो ये बहुत ही बट इम्पॉर्टेंट है। आप मान के चलो, रिमेम्बरिंग द मैजिक ऑफ द प्रीवियस डे एवरी डे मॉर्निंग नहीं करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? सिंपल सी बात है, हम गार्डनर है और गार्डन में रेगुलर टाइम टू टाइम वीडिंग नहीं करते हैं, वीड आउट नहीं करते हैं, जो कचरा है, घास फूस है, उसको नहीं निकालते हैं, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि इतना कचरा आ जाएगा, गार्डन इतना अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यूजफुल और ब्यूटीफुल प्लांट इसमें से कौन से है और कचरा कौन सा है, और वो एक डिफरेंट ही शेप में होगा जो लुक हमें पसंद नहीं आएगा। वैसे ही हमारे जो माइंड का जो गार्डन है उसको रेगुलरली वीड आउट करने के लिए ये रेगुलर रिमेम्बरिंग द मैजिक का जो ये एक्ट है वो हम सभी लोगों को करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप रोज सुबह उठ के प्रीवियस डे जो हमारा यस्टरडेज के ब्लेसिंग्स है उसमें से आप 4 या 5 ब्लेसिंग्स तो हमेशा आपकी लाइफ में से ढूंढ पाएंगे? कितने लोगों को लगता है? ऑफ कोर्स है, बट शायद हमने आज तक वैसे उनको ध्यान नहीं दिया है। जैसे हमने लास्ट डे बिफोर यस्टरडे के सेशन में भी जो हमारे लेसन नंबर 24 एंड 26 एंड 25 में भी जो हमने समझा था कि इवन मिस्टेक्स को भी आप ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ हर एक सिचुएशन में ब्राइट साइड देखनी है। तो आप ऑफ कोर्स 5 से 10 और उससे ज्यादा भी ब्लेसिंग्स को याद करके काउंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और ये आज से आपको रोज करना है। दिस इज द लेसन नंबर 28। मैंने आपको बताया अब स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें लेसन्स असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम करना है, रिमेम्बरिंग द मैजिक के ये टॉपिक के अंदर। एज आई सेड अर्लियर फॉर लेसन नंबर 27,
यहाँ पर भी इसका असाइनमेंट पोस्ट किया जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश में टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से उसको समझ के वो असाइनमेंट कीजिएगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे बतानी है, जैसे मैंने कहा कि आप रेगुलर द मैजिक के ये ग्रैटिट्यूड के मैजिकल वर्ड है, ग्रैटिट्यूड थैंक यू 2 वर्ड्स है मैजिकल, इसकी प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आप कहीं ना कहीं जितना भी मैजिक क्रिएट किया है, जो पावर क्रिएट किया है, जो एक आपके आसपास एक अमेजिंग रिजल्ट आप प्रोड्यूस करने की प्रोसेस में है या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन छूट जाएगा। सिंपल है कि जब तक हमारा कनेक्शन एक पावरफुल हर सेल्फ के साथ जुड़ा होता है, हम पावरफुल रहते हैं, और आफ्टर दैट वो जैसे ही कनेक्शन छूट जाता है हम पावरलेस हो जाते हैं। हम हमारा प्लग इन करते हैं कोई बैटरी मोबाइल का चार्ज करने के लिए, तो जितने टाइम तक वो कनेक्ट रहता है हम चार्ज कर पाते हैं बैटरी को मोबाइल की, एंड जब वो निकाल देते हैं तो थोड़े समय के बाद वो बैटरी यूज करके कम होना शुरू हो जाती है। इट इज लाइक दैट। कितने लोगों को लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना है, जो भी हमने पावर जनरेट किया है हमें उसको कंटिन्यू रखना है, कितने लोगों को लगता है ऐसा? जस्ट टाइप दैट आई, जस्ट टाइप दैट आई। और आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पर लेखिका ने कहा है कि आपको रेगुलर क्या करना है इसके लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ग्रैटिट्यूड का ये वर्कशॉप, ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस द मैजिक का वर्कशॉप था तब तक ठीक है, बाकी अब तो हम लोग प्रो हो गए हैं, दैट्स ओके, अब तो मैजिक अपने आप होगा? ऐसा नहीं है। जैसे रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, वी एवरी डे वी वांट सनलाइट, एयर, वाटर, सेम वे इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जो यहाँ पर लेखिका है रोंडा बायर, उन्होंने जो टिप्स बताई है मैं आपको स्ट्रेट अवे शेयर करती हूँ और आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बात बताई है, और वो ये है कि रिमेम्बरिंग द मैजिक की प्रैक्टिस आपको लाइफ टाइम करनी है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ रिमेम्बरिंग द मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं तब आपको साथ में, अब क्या है, आपके पास सारे लेसन्स और चैप्टर एंड असाइनमेंट और सब कुछ क्लियर है। यू गॉन थ्रू डे वाइज असाइनमेंट्स, लेसन वाइज असाइनमेंट्स आपने काम किए हैं, टॉपिक वाइज, एरिया वाइज, अब आपके पास फ्रीडम है कि ओके नाउ दिस वीक मेरी प्रायोरिटी है मनी के एरिया की, तो मुझे मनी एरिया में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, मैजिक क्रिएट करना है सपोज। तो अब आपको क्या करना है, सपोज आपको मैजिक का, मनी का एरिया में मैजिक लेना है, सो यहाँ पर सारे लेसन्स को, टॉपिक्स को यहाँ पर डिवाइड करके आपको दिया गया है। जैसे कि मनी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिमेम्बरिंग द मैजिक की तो प्रैक्टिस करनी ही है रोज सुबह उठ के, कि कल क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हुई और उसको याद करके उसका शुक्रिया अदा करना है। इसके साथ साथ आप मान के चलो वीक में 3 बार, या तो वीक में 4 बार, या वीक में 5 बार, और वीक में 6 या 7 दिन, यानी पूरा 7 दिन आप प्रैक्टिस करते हैं सपोज, तो बहुत अच्छा है। एडिशनल लेसन्स को लेके, पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, यानी एरिया को लेके, एग्जाम्पल मनी एरिया, तो मनी एरिया में आपको प्रैक्टिस करनी है और आपने डिसाइड किया कि मैं एडिशनल असाइनमेंट कर सकता हूँ, मुझे मनी एरिया में रिजल्ट्स चाहिए, आई कैन स्पेंड 5 days इन अ वीक। तो कौन से टॉपिक वीकली आपको लेने हैं, जैसे कि आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। मैजिक मनी का एक टॉपिक था, द मनी मैग्नेट टॉपिक था, द मनी चेक टॉपिक था, द मैजिक चेक, द मैजिक वोंड जो जादू की छड़ी वाला टॉपिक था, द मैजिक मिरर जो हमने आज देखा सेल्फ लव के ऊपर, एंड रिमेम्बरिंग द मैजिक। ऑब्वियसली एज आई सेड, वो तो हमें डिफॉल्ट करना है, बिकॉज रिमेम्बरिंग द मैजिक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, तो आप मैजिक क्रिएट करना, मैजिक आपकी लाइफ में जो अभी कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली आप वैलिडेट नहीं कर रहे बट आपके जीवन में घट रहा है, वो बंद होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो पावर
हमें वो कनेक्शन जो पावर सप्लाई मिलता है वो नहीं मिलता है। सिंपल है, आपको कांस्टेंट पावर चाहिए, जो सप्लाई चाहिए, जो यूनिवर्स का पावर आपको मिल रहा है, तो आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। और फॉर दिस कनेक्शन आपको इसकी रिमेम्बरिंग मैजिक की प्रैक्टिस करनी है और जेन्युइन ग्रेटिट्यूड शो करना है। सपोज किसी को हेल्थ एरिया में आपने मनी एरिया की प्रैक्टिस करी, लेट्स टॉक फॉर 2 वीक, और आपने उसको रिपीट किया, मैजिक मनी, द मनी मैग्नेट, मैजिकल चेक एंड मैजिक वोंड, मैजिक मिरर एंड रिमेम्बरिंग मैजिक एवरी डे। आपने सपोज 2 वीक प्रैक्टिस करी, आपको मनी एरिया में रिजल्ट मिला। अब आपको लगता है, या बिकॉज लाइफ इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, हमें कभी कोई एरिया वर्किंग है तो कोई एरिया नॉट वर्किंग है, यू नो, समटाइम्स वी फील हाई, समटाइम्स वी फील लो। तो इन दिस केस जो एरिया आपको ऐसा लग रहा है मुझे रिजल्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं, तो आप उसके बाद हेल्थ एरिया, सपोज आपको प्रायोरिटी लग रहा है तो हेल्थ एरिया लीजिए। राइट डाउन के इसके अंदर आप मैजिकल हेल्थ का टॉपिक लीजिए, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिक एंड मिराकल्स इन हेल्थ, देन मैजिक एयर दैट यू ब्रीथ, द मैजिक वोंड अगेन एंड रिमेम्बरिंग द मैजिक। ऐसे ये टॉपिक है जो 7 टॉपिक्स 7 डेज अ वीक आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें से, और उसके वो असाइनमेंट्स उसके करने हैं। सारे असाइनमेंट्स हमारे ग्रुप में भी है और इनसाइड द लॉगिन भी है, और सारे वीडियोस यूट्यूब में भी है, और सारे लेसन्स हमारे इनसाइड लॉगिन दीपालिस डिजिटल लाइफ कोचिंग के लॉगिन में भी है। और इफ यू हैव अ बुक यू कैन रीड स्ट्रेट अवे एंड यू कैन इवन डू दैट प्रैक्टिस आल्सो। सो नाउ यू हैव अ फ्रीडम कि आपको जो भी जैसे जैसे भी आपको करना चाहते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर एरिया वाइज, नाउ नो नीड टू गो टिपिकली स्टेप बाय स्टेप, डे वाइज, लेसन वाइज, यू नो, बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी, योर रिक्वायरमेंट, यू नो, यू कैन चूज द एरिया। सपोज किसी को रिलेशनशिप के एरिया में काम करना है, तो रिमेम्बरिंग मैजिक की प्रैक्टिस के साथ मैजिकल रिलेशनशिप, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, द मैजिक वोन, the magic mirror for self love, you know, relationship में self love is most important। तो वैसे ये सारे टॉपिक को वन बाय वन, सपोज हमने मंडे मैजिक रिलेशनशिप लिया, मैजिक डस्ट एवरीवन का प्रैक्टिस किया, दूसरे दिन ट्यूसडे मैजिकली हील योर रिलेशनशिप को प्रैक्टिस किया, वेडनेसडे, ऐसे 6 टॉपिक है तो 6 दिन में यानी एक पूरा वीक लिया रिलेशनशिप का। एंड एवरीडे डिफॉल्ट मोड जितने कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार के जैसा डिफॉल्ट जो प्रैक्टिस करनी है वो है रिमेम्बरिंग द मैजिक, वो तो हमें करना ही है। तो रिमेम्बरिंग द मैजिक में पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ, हर एक एरिया में अच्छा होता है, तो वो अपने आप आ ही जाता है। और ये स्पेसिफिक आप एरिया चूज करके 1 वीक 2 वीक तक, जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज करियर एरिया में किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वर्क लाइक मैजिक, मैजिक डस्ट एवरीवन, द मैजिक वोन, द मैजिक मिरर, रिमेम्बर द मैजिक, आप ये सारे टॉपिक को लेके, यानी वो लेसन्स को पढ़ना है, उसके असाइनमेंट करने हैं, दूसरा दिन दूसरा लेसन्स और उसका असाइनमेंट, यानी अब स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इट इज अ वेरी लॉन्ग और आप फिर आपका माइंड थक जाएगा और ड्रॉप कर देगा। सो नाउ यू कैन प्ले अराउंड लाइक दिस वे कि ओके लेट मी चूज दिस एरिया and let me choose few topics related to this and then do the assignment, practice daily, and you can create the magic in that particular area, right? Suppose your desire, आपके desire से जुड़े हुए एरिया में आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, मैजिक क्रिएट करना है, then magic dust everyone again, make all your wishes come true before your very eyes, the magic wand, the magic mirror and remembering the magic of course आपको करना है। तो ऐसे करते हुए आप वन बाय वन यू नो एरिया लीजिए एंड आप उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स है 28 टोटल लेसन्स में से पिक करें, उसके असाइनमेंट्स को आप काम करें उसके ऊपर, और वेरी यू नो जेन्युइनली एंड सिंसियरली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें एंड आपको ऑफ कोर्स रिजल्ट्स मिलेगा डियर फ्रेंड्स। सो ये है हमारा यहाँ पर मैजिक कि ये प्रैक्टिस को आफ्टर दिस वर्कशॉप व्हाट नेक्स्ट, सभी लोगों को ये सवाल होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर गाइड किया गया है। डियर फ्रेंड्स, यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर थ्रू दिस ग्रैटिट्यूड। व्हाट अबाउट योर फ्यूचर?
आप कैसे फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं, थ्रू द ग्रेटिट्यूड यू कैन क्रिएट, बिकॉज आपने ऑलरेडी इसका बेस बना दिया है थ्रू दिस टोटल 28 लेसन्स एंड असाइनमेंट्स। आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है। नाउ इट इज़ योर जॉब, आप इसको आगे बिल्डिंग को बनाते चले जाए। देयर इज स्काई इज लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। ग्रेटिट्यूड कभी भी, कोई काफ़ी लोग पूछते हैं डोंट यू थिंक इट इज़ टू मच, नो इट्स नेवर टू मच। ग्रेटिट्यूड कभी भी टू मच नहीं होता है। जितना ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में जो भी चाहिए हासिल कर पाएंगे। जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे वो कनेक्शन छूट जाता है, वो पावर सप्लाई बंद हो जाता है और वो मिराकल्स होना बंद हो जाता है। कंटिन्यू, एज आई टोल्ड, कि वो आपके डीएनए में आना चाहिए, वो आपका एक नेचर बन जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था कि सपने में भी कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो मैं थैंक यू और शुक्रिया अदा करने लगती हूँ। डोंट यू थिंक इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट? यस, इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट। दिस टाइप दैट इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट। सो डियर फ्रेंड्स, ये रिजल्ट्स आपको लाना है। जब सपने में भी आता है, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में सपना कहाँ से मेमोरी डिराइव करता है, वो सब कुछ ऑफ कोर्स सबकॉन्शियस माइंड से। सो ये हमारा एक लेसन, लाइफ का लेसन बन जाना चाहिए। जब भी कुछ फिर भी ऐसे हम भूल गए, स्विच ऑफ हो गए, तुरंत ही याद करना है थैंक यू। मोनोटोनस और प्लास्टिक वे कहते हैं ना कि हम डेलिबरेटली बोले, बट धीरे धीरे वो नेचुरली अपने आप आना शुरू हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आपने आज यहाँ पर सीखा, अच्छा लगा, आपने उसमें से सर्टेन असाइनमेंट्स किए, या सपोज किसी ने रेगुलर सारे असाइनमेंट्स किए, सब कुछ जो भी है सही है, बट नाउ व्हाट? Future is, it is in your hand. You can create your future sitting in the present moment with all these tools and arms and aminas what you have learned. आज हम सबसे ब्यूटीफुल समय में जी रहे हैं जहाँ पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन इजी वे से अवेलेबल है, इजी वे से, इजी लैंग्वेज में, एंड वेरी सिस्टमैटिकली हम इसका हमारी लाइफ में हर एक आम इंसान इस्तेमाल कर सकता है। सो ये बेस्ट टाइम पे हम सब है, ये अर्थ प्लैनेट पे इवॉल्व होना हमारा मेन पर्पस होता है। हर इंसान हर दिन, हर लाइफ टाइम में इवॉल्व होता है। हमारी लाइफ का पर्पस ही यही है। इफ यू बिलीव और नॉट, आई बिलीव, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ वैलिडेशन एंड प्रूफ एंड केस स्टडीज फॉर री-इनकारनेशन। हम री-इनकारनेट होते हैं, पुनर्जन्म होता है, कुछ ना कुछ लर्निंग जो बाकी होता है वो सीखने के लिए। Identify your lessons in all adverse situations. Show the gratitude. Transform all mistakes, into the blessings through this gratitude, magical words, through this attitude of gratitude, and evolve. जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, कुछ भी लर्न नहीं करेंगे, तब तक एडवर्स सिचुएशन डिसअपियर नहीं होंगी। आई ऑलवेज यूज टू से, एज सुन एज यू लर्न द लेसन्स, एडवर्स सिचुएशंस विल डिसअपियर। वो डिसअपियर हो जाएगी डेफिनेटली। सो होगा कि आज द मैजिक के कोर्स कंप्लीट किया, हमने इसको समझा, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होगी कि ओ दीपाली, अब तो मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं होगा ना, आपकी लाइफ में भी तो कोई ब्रेकडाउन नहीं आते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ, एज आई टोल्ड, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। कितने लोगों को लगता है यस इट इज, जस्ट टाइप दैट यस इट इज। ये रोलर कोस्टर राइड तो रहेगी ही, बट आज आपके पास ये पावर है कि जहाँ से आप हर पल ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड अडॉप्ट करके जेन्युइन ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो आप अपने आप, एडवर्स सिचुएशन आएगी तो भी बहुत आसानी से निकल जाएगी। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि सूड़ी नो घा सोई थी टड़्यो। इट्स एक गुजराती में ये कहावत है। आई डोंट नो एग्जैक्टली इन हिंदी और अदर लैंग्वेज, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बड़ा नुकसान छोटे से टल गया। कि नुकसान तो हुआ, सपोज किसी ने 5,000 का नुकसान हुआ और रो रहा है, तो हमें ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा हुआ हम बहुत बड़े नुकसान से बचे, तो इट्स लाइक दैट। सो इट्स दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज लाइक अम्ब्रेला, इट्स लाइक अम्ब्रेला, इट्स ऑलवेज प्रोटेक्ट्स यू।
तो ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तो मुझे कितने लोग यहाँ पर गुरु दक्षिणा में ये वादा करते हैं कि आई विल फॉलो दिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो मैंने यहाँ पर बताई है कि रिमेम्बरिंग ग्रैटिट्यूड एटलीस्ट आप रोज कीजिए। वन थिंग मोर, आप जो मुझे वादा कर रहे हैं, जस्ट टाइप दैट आई विल डू दैट। एंड दो चीज और आपको यहाँ पर दी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये सारी बातें जो आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, इसके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि चलिए ये लॉकेट ले लीजिए, ये पेंडेंट ले लीजिए, या ये कुछ ले, नहीं ना। आप कुछ भी आसानी से वर्चुअल है आपके पास, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स कॉम्पैक्ट, दिस ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड यू कैन कैरी एनी टाइम। एंड इसके ऊपर कोई जीएसटी और बिल भी नहीं है, आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू महेश, निधि, सुवर्णा said that, श्रीकांत said that, थैंक यू सो मच। और चीज आपको यहाँ पर लेखिका ने ये बुक के द्वारा दी है, ब्यूटीफुल चीजें। वैसे तो बहुत सारे टूल्स दिए हैं, बट एक है मैजिक रॉक एंड मैजिक डस्ट। आप ये भी जब भी चाहे, you can carry all the time with you and you can use any time. Like a magic rock, of course you have to carry physically, in the physical form in your wallet or purse. But magic dust, you just need to imagine yourself कि you are sprinkling magic dust जहां पर भी आप जा रहे हैं in advance, आप सपोज हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो बीमार लोगों के लिए, बच्चों को देखते हैं, या कहीं पर भी टूर कर रहे, तो बिफोर यू ट्रैवल, you are sprinkling magic dust to that tours agent or that particular transportations facility and सब जगह पर। तो वैसे ये दो चीज है वो लेखिका ने एम्फसाइज किया है, आपको लाइफ में मैजिक कॉन्स्टेंटली क्रिएट करना है। तो आप ये मैजिक रॉक एंड मैजिक डस्ट का इस्तेमाल ये जो है उसको जरूर से कीजिए, विथ रिमेम्बरिंग मैजिक की प्रैक्टिस के साथ, डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच चेतन एंड डैनिश, थैंक यू, वंडरफुल। सो फॉर नाउ यहाँ पर मैं ऑफिशियली आज का ये वर्कशॉप कंप्लीट करती हूँ।